और उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लिस्ट में नए और पुराने चेहरों का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिसमें कांग्रेस ने 10 मंत्रियों को भी टिकट दिया है। वहीं 8 विधायकों के टिकट काट दिए। इसके अलावा 4 महिलाओं को भी टिकट दिया गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए भी लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में लिस्ट आना स्वाभाविक माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस की ये लिस्ट बेहद खास है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 22 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और 6 नए चेहरों को कांग्रेस की पहली लिस्ट में जगह दी गई है। 9 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट मिला है, वहीं 14 एसटी वर्ग के प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जबकि 4 एससी वर्ग के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ कांग्रेस ने 4 महिला प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 10 मंत्रियों को टिकट दिया है, यानी कांग्रेस ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फिर से पाटन से टिकट दिया है। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से उतारा है। अमरजीत भगत को सीतापुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को कोंडागांव विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज को चित्रकूट से टिकट दिया गया है। मंत्री अनिला भेड़िया को कांग्रेस से तीसरी बार डोंडी लोहारा से टिकट दिया गया है, तो कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को कोंटा से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मंत्री ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने एक बार फिर दुर्ग रूरल से प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है और पाटन से टिकट मिलने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। हाँ, आज मुझे भी टिकट मिला है। हाईकमान को धन्यवाद। पाटन से ही लड़ेंगे आज। जी, तो ये अफवाह फैला रहे थे, उसका मुंह बंद हो गया। वहीं पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट कटने पर उन्होंने कहा कि सर्वे और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के मुताबिक ही टिकट वितरण किया गया है। देखिए, ये तो जो सर्वे हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भावनाएं थी, उनके अनुरूप फैसला किया गया है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट पर पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसा है। तारीख पर तारीख के बाद सिर्फ 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। प्रत्याशी सामने आए हैं। निश्चित रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही होता है और सीधी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। प्रत्याशी कोई हो, गिरीश देवांगन आए या और कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ले देकर पहली सूची आज जारी हुई है कांग्रेस पार्टी की। तारीख पर तारीख और आज ले देकर 30 प्रत्याशियों की सूची आज कांग्रेस पार्टी जारी की है और 8 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी। सरकार की विफलता का ठीकरा अपने विधायकों पर भूपेश बघेल जी ने फोड़ा है। ये बताता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ वातावरण है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कहा कि घिसे पिटे चेहरे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने रोते पिटते किसी तरीके से तो घोषित किया, डरते डरते किया, लुकते छिपते किया। प्रतिपक्ष में नहीं करेंगे तो हम नवरात्रि में करेंगे। पहले दिन किया, उसमें 8 लोगों की टिकट काट दी, 4 महिलाओं की टिकट काट दी और महिलाएं विधायक थी, उनको मैदान में उनकी टिकट काटने का कोई आधार नहीं था। और जितने भ्रष्टाचारी थे, 30 में 23 लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो जो 23 लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें पुरस्कृत कर दिया। जो 4 महिलाएं थी जिन्होंने इनके भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं दिया, उन्हें बाहर कर दिया। तो ये महिला विरोधी है ही। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बीजेपी कितने भी तंज कसे, लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी रणनीति को सफल बता रहे हैं और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं नीतियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ कोंडागांव विधानसभा की जनता का भी जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और फिर से हमें छत्तीसगढ़ में
सरकार बनाने का मौका देगा, ऐसे मुझे लगता है। बहुत ही डिस्कशन के बाद ये सब उम्मीदवार चयन किए गए हैं और फार्मूला वही है कि जीतने वालों को दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से चिन्हित करके जिन लोगों को दिया गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि सारे उम्मीदवार सफल होंगे। आगे भी पार्टी को जहां आवश्यकता होगी उसके लिए हम लाइन अप करेंगे। और मैं आपके माध्यम से यकीन भी दिलाना चाहूँगा कि पूरा समाज एक तरफा कांग्रेस पार्टी का साथ देगा और दोबारा छत्तीसगढ़ में 75+ की सरकार बनेगी। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के साथ ही सियासी हलचल भी बढ़ी हुई है। जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है, वहीं बीजेपी भी एक्टिव हो गई है, यानी चुनावी रण में घमासान शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।